नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता और नेता लगातार पार्टी से दूरी बनाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को खंडवा लोकसभा सीट के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इनमें नरेंद्र पटेल, जो कि लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ साथ कई पदों पर रह चुके हैं। इनके दादाजी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और 2 बार के विधायक रहे। कहा जाता है कि अपने कार्यालय दादाजी सुखलाल पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के मंदिर का निर्माण किया था। नरेंद्र पटेल का कहना है कि लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के पास ना उस तरह के नेता बचे हैं, ना नीति, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ काम करने का फैसला लिया। पटेल जी के पिताजी 2 बार विधायक रहे और दादाजी, और इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था। हाँ, मंदिर बने। आप विचार देखिए, कितना विचार, कौन से व्यक्ति थे, कैसे विचार को छोड़कर आ जा रहे। वहां अभी सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद कांग्रेस में भगड़ के आ रहा। ये आपका ध्यान आकर्षित इस बोर्ड कर रहा था। कोई सवाल आपका हो तो? और स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी तक आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य रहे होंगे, लेकिन अब आप परिवार के सदस्य हैं। आपको पहली बार महसूस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। आप यहाँ अभी इस कार्यक्रम में देख रहे होंगे खड़े होकर के, वो इतने वरिष्ठ नेता है हमारे, फिर भी वो कैसे मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके और आप सबके स्वागत करने का अवसर दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को इस तरह से आगे बढ़ाती है। वास्तव में यह आप किसी और राजनीतिक दल में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक दल होते हैं, केवल वो राजनीति के लिए काम करते हैं। वो कभी व्यक्ति निर्माण के लिए, व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता बनाने के लिए काम नहीं करते। इसलिए वहां फॉलोअर लगते हैं, जो उनको फॉलो करेगा, उनके पीछे चलेगा, वो उनके साथ होगा। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता बनाते हैं, एक एक कार्यकर्ता को गढ़ते हैं और उसके सुख और दुख में साथ में खड़े होते हैं। तो यह जो अंतर है, यह अंतर आप महसूस भी करेंगे और मुझे लगता है इस अंतर के साथ में आप जो काम करेंगे। और ये जो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, कई बार मुझे लगता है कोई बड़ा व्यक्ति ज्वाइन करता हुआ अलग विषय होता है, लेकिन छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसको कहते छोटे हैं लेकिन वास्तव में वो जड़ की तरह है। कोई पंच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पेशा समिति के सदस्य हैं, कोई अपने गांव का मुखिया है, ये सब जब ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब इस विचारधारा को, इस विचार को नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति तक उसने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है। और करेगी क्यों नहीं? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह काम किए हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़े हुए थे। हर एक व्यक्ति के जीवन का सपना था कि इस जीवन में भगवान राम का भव्य मंदिर देखना है, और नरेंद्र मोदी जी ने, सम्मानीय प्रधानमंत्री ने अपना यह सपना पूरा किया है। कई बार अभी ये किसी पत्रकार से पूछा, भारतीय जनता पार्टी से लोग वापस बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमारे बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोग रहते क्यों? भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों रह रहे हैं, ये समझने की बात है। आखिर कांग्रेस को छोड़ करके आने के कारण है कि कांग्रेस में कोई क्यों रहे। ऐसा क्या बचा है कांग्रेस में? ना विचार बचा है, ना नीति बची है, ना नेता बचा है, ना समझ बची है, ना सोच बचा है, ना समर्पण बचा है। जो राजनीति के 6 अंग होना चाहिए, एक भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग पूरे अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं और उनके परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे से मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यह जो आज जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आप जब भी कार्यालय में आओगे, सबसे पहले मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है, मैं कार्यालय में हमेशा रहता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह पटेल, पूर्व लोकसभा खंडवा बुरहानपुर का अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में सरपंच संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ और पटेल संघ का अध्यक्ष भी हूँ। वजह तो बहुत सारी, क्या बताएं आपको। जो संगठन में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, आप संगठन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, गति से बिल्कुल विचारहीन हो चुका है। जिस विचार पे कांग्रेस पार्टी पहले काम करती थी, वो विचार बचा नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, प्रदेश हित में काम कर रही है, उसको लेकर हम लोगों ने ज्वाइनिंग की है। कितने लोगों ने सदस्यता ली और कौन कौन से पद पर लोग रहे? हम लोगों ने अभी 40 से 50 लोगों ने काम किया है
ज्वाइनिंग की है, जिसमें हमारे वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष प्रतीक सिंह ठाकुर भी हैं, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष लखन सिंह मंडलोई भी हैं, हमारे जिला के महासचिव और उपाध्यक्ष हमारे पुष्पेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, वन समिति के अध्यक्ष भी हैं, पैसा एक्ट समिति के अध्यक्ष भी हैं। बहुत छोटे छोटे संगठन के लोगों ने ज्वाइनिंग की है और आने वाले समय में 10 से 15 दिन के अंदर हम 1000 से 1500 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे। मंदिर का निर्माण हम लोगों ने पूर्वजों ने किया था, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से काम चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं धूल की खाने की स्थिति में बन चुका है, क्योंकि वो विचार ही नहीं मिल पा रहे हैं, ना काम कर पा रही है कांग्रेस। लेकिन हम आने वाले समय में ये सोच रहे हैं कि जो क्षेत्र के लोगों से मिल के और भारतीय जनता पार्टी की जो दिशा है विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके विकास पे पथ पे चलेंगे। मंदिर में मूर्ति का चेंज करवाएंगे ना, मूर्ति चेंज करने वाले वो जाने, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, अभी तो हम वर्तमान में बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी विचार की हम बात कर रहे हैं, विचार में काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में हमारा क्षेत्र पूरा ट्राइबल का होता है, जहाँ पे ये मान के चले खंडवा लोकसभा में एक विधानसभा भिगनगांव होती है। भिगनगांव विधानसभा में 2 ब्लॉक है, जिरनिया ब्लॉक पूरा ट्राइबल का ब्लॉक है। उस ट्राइबल ब्लॉक में कम से कम 15,000 की लीड कांग्रेस हमेशा लेती है और वर्तमान में 3 बार से विधायक वहाँ पर वर्तमान में विधायक कांग्रेस की है। लेकिन हम जिस हिसाब से काम के संगठन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट से जाने के लिए जुड़े रहें राजधानी हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार।